ओके स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग पाठशाला के महाप्रज्ञा कॉलेज की ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में नंबर सिस्टम को लेके कुछ चर्चाएं करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि नंबर सिस्टम आपको समझ में आ जाए। तो आपको नंबर सिस्टम को समझना है, उससे पहले जो कंप्यूटर की मेमोरी है और उसके अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं, उन सभी के साइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स है, एक होते हैं बीट। बीट का मतलब या तो 0 या तो 1, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज होता है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो 0 और 1 से होते हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बिट की, यूँ तो जनरली 8 बिट की होती है, लेकिन फिर भी एक सिंगल बिट को, एक सिंगल डिजिट को 0 और 1 भले ही वैल्यू होगा, बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1, इनका ही इस्तेमाल करके हम लिखते हैं। 0 को भी हम 1 बिट के रूप में काउंट करेंगे, 1 को भी 1 बिट के रूप में काउंट करेंगे, और 0 1 की जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, अगर वो 4 है तो उसको हम निब्बल कहेंगे। निब्बल, निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। और फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल में 8 बिट्स होते हैं, इसको हम एक बाइट के साथ भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल नहीं, बाइट है ना, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। और उसके बाद बाइट के बाद आते हैं किलो बाइट, जिसको हम केबी कहते हैं। केबी के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, है ना। केबी के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही केबी के बाद एमबी, ये होते हैं 1024 केबी। ऐसे ही एमबी के बाद होता है जीबी, जिसको हम, ये मेगाबाइट है, ये गीगाबाइट है, ठीक है ना। ये होते हैं 1024 एमबी, ठीक है। और फिर टीबी 1024 जीबी को 1 टीबी कहते हैं। फिर आता है जेडबी, जोटा बाइट 1024 टीबी। अब ये सबसे हाईएस्ट जेडबी, जोटा बाइट जो है सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट को, सिंगल बिट है ना, जो इकाई है मेमोरी का, जो सिंगल इकाई है उसको हम बिट कहते हैं, और 4 के कॉम्बिनेशन होने पर निबल कहते हैं, और 8 के कॉम्बिनेशन को बाइट कहते हैं, और 1024 बाइट्स को 1 केबी कहते हैं, और 1024 केबी को 1 एमबी कहते हैं, जिसको मेगाबाइट कहते हैं, और 1024 एमबी को हम गीगाबाइट कहते हैं, और 1024 जीबी को टेराबाइट कहते हैं, 1024 टीबी को जोटा बाइट कहते हैं। ये तो था मेमोरी यूनिट की हम बात कर रहे थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले जो नंबर सिस्टम जो आप सब लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल मैंने बात करी थी, हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके अंदर तो 10 डिजिट होते हैं, इसके अंदर 8 डिजिट्स होते हैं, इसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। और इसके अंदर जो 10 डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक, और इसके अंदर जो 8 डिजिट होते हैं 0 से लेके 7 तक, और इसके अंदर जो 16 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था।
फिर आता है बाइनरी, है ना, बाई का मतलब 2 होता है, नेरी का मतलब नंबर होता है बाइनरी। इसके अंदर उसका जो बेस होगा वो 2 होगा, ठीक है ना, और 2 ही डिजिट होते हैं, और 2 डिजिट में आते हैं 0 हो या फिर 1, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये है। अब हम इसी को समझते हैं, अब इसी को कैसे कन्वर्ट करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ें पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। जैसे कोई नंबर है, हमने लिखा नंबर को 375, एक नंबर है, इसको अपन कहते हैं 375। 375 को आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 5 × 1। और थोड़ी सी सिंपलीफाई अगर करें तो 3 × 10 की बेस में करें 2 प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, है ना। 10⁻0 हो या फिर किसी भी नंबर के कोई भी नंबर हो, है ना, अगर n का रेडियस, है ना, 0 है तो इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा। आपको ये ध्यान रखना है ना, 10⁻0 मतलब 1 ही है, ठीक है। इस नंबर को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो 375 है, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। तो 10 की बेस में इन नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखिए कोई नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर है। अभी ऑक्टल नंबर को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्टल नंबर के लिए आपको कोई नंबर अगर दे रखा है, ऑक्टल नंबर 435, ये कोई नंबर दे रखा है ऑक्टल का, तो सबसे बढ़िया तरीका है ये 0 वाली, ये 1 वाली, ये 2 वाली इंडेक्स में है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ऑक्टल में है, इसका बेस है, तो 4 × 8⁻² प्लस 3 × 8⁻1 प्लस 5 × 8⁻0, ठीक है। आप खुद ही इसकी आउटपुट निकाल सकते हैं। 4 × 8 × 64 प्लस 3 × 24 प्लस 5 × 1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 24 और 1 25 प्लस 24 प्लस 5, तो 5 4 9 6 15 और 2 5 7 1 8, ये नंबर आएगा डेसिमल। अगर ये नंबर ऑक्टल में दे रखा है तो डेसिमल में ये होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है आपको नंबर को समझने का। सेम कोई हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, ठीक है ना। अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, जैसे एक नंबर है 42A3, 42A3, तो इसकी जो बेस है वो 16 है, इसे आपको समझना है। तो 4 × है ना, ये 0 वाली इंडेक्स, ये 1 वाली इंडेक्स, ये 2 वाली इंडेक्स, ये 3 वाली इंडेक्स, 16 बेस है ⁻³ प्लस 2 × 16⁻² प्लस A का मतलब 10 होता है ना, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15, A से लेके F तक होते हैं। तो वो हो गया। फिर A का मतलब आप लिखेंगे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई
16 रेज टू पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 0। ठीक है, ये इसका तरीका है। और 16 रेज टू पावर 3 इसका मतलब होता है 4096। तो 4 मल्टीप्लाई 4096 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 0 जिसकी वैल्यू होता है 256 प्लस 160 प्लस 3। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा अपना 4 मल्टीप्लाई 4096 ये हो जाएगा 16,384 प्लस 160 प्लस 3 और जो फाइनल आउटपुट होगा वो हो जाएगा 17,059। ये जो वैल्यू आया ये किस में आया, डेसिमल में आया। तो यही है। और एक छोटा सा कंसेप्ट है बाइनरी का, वो भी कर लेते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 1 0 1 0 1 1, ये कोई नंबर है बाइनरी में दे रखा है। अब इस नंबर को निकालना है, बहुत आसान तरीका है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 1। सबसे पहले तो इन डिजिट्स को अपन लिख देते हैं। 1 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनका जो बेस है वो है 2। तो 2 सब जगह लिख दीजिए आप, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका जो पावर है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये है। अब 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, आप कैलकुलेट करें। 2 रेज टू पावर 5 मतलब होता है 32। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, 4 8 16 और 32। ठीक है ना, तो 32 इंटू 1 32 ही होगा, 32। आप कुछ भी करें, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे लिख देवे। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब 8 होता है, प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला है, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2 प्लस इसका मतलब भी 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर को अगर आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 3 11 11 और 32 43। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये छोटे से कंसेप्ट है, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। आप इसको समझिए और फिर प्रोग्रामिंग करने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को पूछ सकते हैं और मैं उसका पूरा उत्तर आपको दूंगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड से आपसे मिलेंगे प्रोग्रामिंग की इस पाठशाला में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।